क्या हिंदुस्तान ने और क्या विश्व ने अपनी मोटापे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सलूशन ढूंढ लिया है? आइए हम इसके बारे में आज बात करते हैं। पहले तो ये समझें कि ओबेसिटी या मोटापा होता क्या है। ये एक्सेसिव स्टोरेज फैट होती है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी को प्रोन करती है कई बीमारियों के लिए, जैसे कि बीपी, शुगर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पीसीओडी और करीब 13 किस्म के कैंसर भी। आइए सबसे पहले ये समझें कि क्या हमारे भारत में और साउथ ईस्ट एशियन पेनिनसुला में होने वाली ओबेसिटी या मोटापा विश्व से होने वाले मोटापे या ओबेसिटी से कैसे अलग है। जो इंडियन सबसेट पॉपुलेशन है, इसमें ये देखा गया है कि बीएमआई, जो आपका वेट और हाइट का एक रेशियो होता है, लोअर बीएमआई पे इंडियंस और इंडियन सब पॉपुलेशन को बीमारियां होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। तो हाँ, हमारे अंदर मोटापा होने की प्रोपेंसिटी और मोटापे से होने वाली बीमारी की प्रोपेंसिटी दोनों ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा डाइट पैटर्न, हमारा स्टेपल डाइट जो कि वीट है, वो राइस है, वो अमेरिकन्स और यूरोपियंस से काफ़ी अलग है। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के अंदर होने वाला इंसुलिन रिलीज मैकेनिज्म उनसे अलग है। अब नई दवाइयाँ आई हैं जो हमें लगता है क्विक फिक्स है, जैसे कि ओजेम्पिक, मुंजारो, वीगोवी, पर क्या आपको इनके बारे में सब कुछ मालूम है? सिर्फ वेट लॉस नहीं, ये दवाइयाँ प्राइमरीली डायबिटीज़ के लिए बनाई गई हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो ये दवाइयों का सेवन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। वीगोवी एक ऐसी दवाई है जो डायबिटीज़ और वेट लॉस दोनों के लिए एफडीए से अप्रूव्ड है। करीब 2-2.5 साल की इसकी स्टडी अवेलेबल है और इसमें देखा गया है कि इसके लगातार यूज से आप करीब 15 से 20% बॉडी वेट लूज कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए आप 120 किलो के हैं और आइडियल बॉडी वेट आपका 60 किलो होना चाहिए। आपका एक्सेस बॉडी वेट है 60 केजीज। जब तक आप 40 to 50 केजीज लूज नहीं करेंगे तो जो आपके इफेक्ट्स हैं बीपी, शुगर पे, वो आपको बेनिफिट नहीं देंगे। जबकि आप अगर ये ड्रग्स लेंगे तो इन ड्रग्स के यूज से जो वेट लॉस है वो मात्र 15 से 20 किलो होगा। दूसरी चीज़, जब आप ये ड्रग्स लेते हैं तो आप इनको लगातार लेना पड़ता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे विगोवी करीब 25,000 रुपये हफ्ते का इंजेक्शन पड़ता है, 1 महीने का खर्चा करीब 1 लाख रुपए पड़ता है आज की डेट में। तीसरी चीज़, इनसे होने वाले सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। प्राइमरी साइड इफेक्ट्स सार्कोपीनिया, ना सिर्फ फैट लॉस बल्कि मसल लॉस भी होता है। फेस लटक जाता है, चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है, जिसको ओजेम्पिक फेसिस कहते हैं। उसके बाद आपके अंदर लेथार्जी, वीकनेस, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारे फीचर्स आते हैं। तीसरे जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि पैनक्रेटाइटिस, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, इनके बारे में तो बात ही नहीं करी जा रही है। तो ये एक क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। आपका बीएमआई असेस होना चाहिए, उसके बाद मेडिकल गाइडेंस पे ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या आप मेडिसिन के कैंडिडेट हैं या क्या आप सर्जरी के कैंडिडेट हैं। बीएमआई एक रेशियो है जो आपके वेट और आपके हाइट के बेसिस पे निकाला जाता है। ये 100% करेक्ट तो नहीं है, मगर ये सबसे कॉमनली यूज्ड रेशियो है। बीएमआई, यदि आपका बीएमआई 32.5 से ज़्यादा है और आपको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे स्लीप एपनिया है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, पीसीओडी है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो आप एक कैंडिडेट हैं पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए। या आपका बीएमआई 37.5 से ज़्यादा है बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के, तो भी आप एक कैंडिडेट हैं सर्जरी के लिए। तो अगर आप एक कैंडिडेट हैं पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए तो ड्रग्स आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए अभी क्वालिफाई नहीं करते, आप सिर्फ ओवरवेट है, मॉर्बिडली ओबीस नहीं है, तो हाँ, ड्रग्स आपके काम आ सकती हैं, मगर ये हमेशा मेडिकल सुपरविजन में लेनी चाहिए। और एक सवाल आता है हमारे मन में कि क्या बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद हमारा जो नॉर्मल खाना है, जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे, मिठाइयाँ, क्या हम ये खा सकते हैं? क्या हमारा जिस तरीके का रहन सहन है, क्या वो करेक्ट है? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी आपकी इसलिए करी जा रही है ताकि आप जब आगे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल करेंगे
तो आपसे जो वेट लॉस होगा वो वेट लॉस मेंटेन रहेगा। मान लीजिए आप अपना एक्सेस बॉडी वेट लॉस लूज करते हैं 70 to 80% डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो बेरियाट्रिक सर्जरी इंश्योर करती है कि वो वेट लॉस होने के बाद आपका वेट गेन वापस नहीं होगा। हम आपको कभी मना नहीं करते नॉर्मल स्टेपल फूड लेने से, मगर हम आपको हमेशा समझाते हैं कि इंटेलिजेंट ईटिंग किसको कहते हैं। अगर आपके पास एक ऑप्शन है एक हेल्दी फूड में वर्सेस एक ऑयली फूड में, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी प्रोग्राम में कवर होता है। और नॉर्मली हम लेते हैं जीरा अजवाइन का पानी या हनी लेमन वाटर इन द मॉर्निंग। ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं कि घर में लोग लेते हैं ये सोच के कि इससे वेट लॉस होगा। इन चीज़ों के पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर ये एक होम रेमेडी की तरह कई सालों से हमारे घरों में चलते आ रहे हैं। हम इन पे ऑब्जेक्ट नहीं करते लेने के लिए, बट ये एकमात्र दिस कैन नॉट बी द सोल सोल्यूशन टू योर ओबेसिटी। तो ये तो हुई जीरा वाटर या खाने पीने की बातें, मगर एक्सरसाइज की बातें करते हैं। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए एक ओबीस पेशेंट को या एक मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट को? देखिए, वेट लॉस करने के लिए हमारे को अपना बैलेंस चेंज करना है, इनपुट और आउटपुट का बैलेंस। अगर हम अपना एनर्जी आउटपुट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आप ओबीस हैं, मॉर्बिडली ओबीस हैं, आपके जोड़ों पे, आपके जॉइंट्स पे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे पहले ही स्ट्रेस है, तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, उस एक्सरसाइज को ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। अगर आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी हो रखी है तो भी प्रोफेशनल गाइडेंस में ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करिए। हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब स्टार्ट करें तो 2 सेट 20-20 मिनट के ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि अगर आप चल रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कैसे हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द में जवाब दे पाएं, इतना सांस आपका फूला हुआ आना चाहिए। ऐसे 20-20 मिनट के 2 सेट से दिन से स्टार्ट करिए, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि करीब 10 से 12,000 स्टेप्स पर डे बहुत बेनिफिशियल होते हैं वेट लॉस के लिए, और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वेट लॉस मेंटेनेंस के लिए या एक्सेलरेटेड वेट लॉस के लिए। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कुछ फैट डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स हैं, ओमैड डाइट्स हैं। ये डाइट्स जो हैं ये बैलेंस्ड नहीं है, ये डाइट्स जो हैं ये न्यूट्रिशियस नहीं है, ये डाइट्स जो हैं ये प्रोफेशनली सुपरवाइज नहीं है। इनसे आपको वेट लॉस ज़रूर मिलेगा। अगर आप अपना इनपुट कम करेंगे, कैलोरी इनपुट कम करेंगे, वेट लॉस होगा, मगर ये वेट लॉस के साथ साथ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी लेकर आएंगे, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी। उससे आपको कमजोरी आएगी, लेथार्जी आएगी। बिना सुपरविजन के डाइट्स मत करिए। सेकंड, ये डाइट्स ओबीस लोगों के लिए या ओवरवेट लोगों के लिए ठीक है, मॉर्बिडली ओबीस के लिए ये सोल्यूशन नहीं है। थर्ड, इन डाइट से होने वाला वेट लॉस जब आप डाइट स्टॉप करेंगे आपको वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका बैलेंस चेंज होगा इनपुट आउटपुट का। तो ये इनपुट आउटपुट के बैलेंस को साइंटिफिकली, सस्टेनेबली एंड परमानेंटली चेंज करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी सबसे ज्यादा बढ़िया और प्रूवन ऑप्शन है। 3 खास प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थायराइड प्रॉब्लम। देखिए, थायराइड एक ग्लैंड या ग्रंथि होता है जो आपके गले में होता है। इससे एक हार्मोन निकलता है जो आपका मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है। अगर आप हाइपोथायराइड हैं तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, आपकी बॉडी में लेथार्जी आएगी, आपका वेट बढ़ेगा। अगर ऐसा टेस्ट में पाया गया है तो आपके डॉक्टर आपको थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। इस मेडिसिन को आपको हमेशा लेना होता है, बीच बीच में चेक कराना होता है। अगर आपका थायराइड हार्मोन का लेवल ऊपर या नीचे जा रहा है तो हमें डोज भी रेगुलेट करनी पड़ती है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट करने के बाद भी अगर आपका वेट कम नहीं होगा या आपका BMI 32.5 से ज़्यादा है, आप डायबिटिक हैं या आपको PCOD है, तो सिर्फ डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज आपका सोल्यूशन नहीं है। आपका सोल्यूशन है एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड बेरियाट्रिक प्रोग्राम में एनरोल होना, एक बेरियाट्रिक सर्जरी के थ्रू जाना, अपने वेट लॉस को परमानेंटली एक ऐसे लेवल पे वेट को लाना जहां पर वो आपके शरीर के लिए होने वाली हानिकारक प्रॉब्लम्स को
अवॉइड करेगा। आजकल एक और चीज बहुत कॉमन है, वेरिएबल्स या एप्स जो आपके इनपुट आउटपुट के बारे में आपको बताते हैं। जहां तक वेरिएबल्स का सवाल है, कई हद तक अच्छे वेरिएबल्स इस चीज में सक्षम हैं कि वो आपको बता पाएं कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं या आपने कितनी एक्सरसाइज करी है और रफली कितनी आपने कैलोरीज लूज करी है। मगर ज्यादातर एप्स या ज्यादातर वेरिएबल्स इस चीज में अभी भी इतने केपेबल नहीं है कि इंडियन फूड को देख के आपको ये बता पाएं कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है। तो इस चीज के लिए हमेशा बेटर होता है कि एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के का आप अप्रोच करें, आप उनसे अपना डाइट प्लान बनवाएं ताकि आपका जो इनपुट है वो मॉनिटर्ड और मेजर्ड हो। आउटपुट को मॉनिटर और मेजर करने के लिए वेरिएबल्स बहुत अच्छे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, पीडोमीटर्स हैं और भी अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि ना सिर्फ आपको अपना वेट लूज करना है, मगर आपको अपना वेट लॉस मेंटेन भी करना है। डाइट एंड एक्सरसाइज सबसे प्राइमरी और सबसे बेसिक तरीके हैं वेट लूज करने के। अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज करके वेट लूज करते हैं मगर वेट वापस बाउंस हो जाता है और आपका बीएमआई जैसे मैंने बताया था 32.5 से ज़्यादा है, तो आप एक कैंडिडेट हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के। बेरियाट्रिक सर्जरी इंश्योर करती है कि आपका वेट लॉस होगा और आपका वेट लॉस मेंटेन्ड रहेगा। तो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन सबसेट पॉपुलेशन जो बहुत प्रोन है ओबीस होने के कारण सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए, उनको हमेशा ये समझना चाहिए कि बेरियाट्रिक सर्जरी लास्ट ऑप्शन नहीं है, वो फर्स्ट करेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन और सस्टेनेबल ऑप्शन है वेट लॉस करने का और वेट लॉस मेंटेन करने का।